एक बार फिर से मनन की इस बेला में मेरे सभी मित्रों का, मेरा यानी भाई अजीत होरो का हार्दिक अभिवादन स्वीकार कीजिए। नमस्कार मेरे मित्रों, आज के लघु मनन का थीम होगा मत कहिए मैं नहीं कर सकता। नेवर से दैट आई कैन नॉट डू। और आज के मनन के लिए जो पद मैंने चुना है वो पाया जाता है नीति वचन, उसका 18वां अध्याय और उसका 21वां पद। और वचन यहां इस प्रकार से कहता है, ध्यान से सुनिए। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। मित्र, आइए आज के लघु मनन में चलें। इस समय आपको एक विशेष बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि हमारा मुंह से कुछ भी कहना बहुत अधिक महत्व रखता है। आई विल रिपीट दिस। हमारा मुंह से कुछ भी कहना बहुत अधिक महत्व रखता है, क्योंकि परमेश्वर की संतान होने के नाते ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने कहा और हो गया। और वचन ये कहता है कि जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो जिस प्रकार से हमारे पिता ने कहा और हो गया, उसी प्रकार से हम भी उसकी संतान होने के नाते यदि कुछ कहेंगे तो उसके होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर कुछ कहें। उत्पत्ति की पुस्तक कहती है परमेश्वर ने कहा और हो गया। हमारे साथ भी यही सिद्धांत काम करता है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, हम उसकी संतान हैं। नीति वचन 6 और उसके दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा है, तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। मित्र, ऐसा होता है ना कि अक्सर हम जोश में या भावनाओं में बहुत कुछ कह देते हैं और ये भूल जाते हैं कि उनका असर बेहद गंभीर हो सकता है। मित्र, परमेश्वर ने हमें वाणी में सामर्थ्य दी है, और इस सामर्थ्य का प्रयोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से हो सकता है। अक्सर हम कहते हैं मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं कर सकता। हम महसूस ही नहीं करते कि हमारा ऐसा बोल देना हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है। ऐसा कह देना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। मेरे मित्र, इस समय याद कीजिए कि याकूब जबकि राहेल के साथ लाबान के घर को छोड़कर निकला, तो लिखा है कि राहेल अपने साथ कुछ गृह देवताओं को ले गई थी। लाबान ने उनका पीछा किया और जब वो उनके तंबू में पहुंचा तो उस समय उसने याकूब पर यह आरोप लगाया कि मेरे गृह देवताओं को तुमने चुराया है। और तब उस समय याकूब ने कहा था, यहोवा के जीवन की सौगंध, यदि किसी ने ऐसा किया है तो वो नहीं बचेगा। और मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जानते हैं कि राहेल की बेतलेहम के मार्ग में ही, बेतलेहम पहुंचने से पहले ही मृत्यु हो गई। हम जो बहुत कुछ कहते हैं उसका असर हमारे जीवन में होता है, और खास करके जब हम रिपीटेडली या बार बार किसी नकारात्मक बात को दोहराते हैं। आइए देखें कि वचन इस बारे में क्या कहता है। फिलिपियों 4 और उसके 13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मित्र, यह बात संत पौलुस ने लिखी। हम सब जानते हैं कि वो कितनी बुरी परिस्थितियों से निकल रहा था। लोग उसके प्राणों की खोज में थे, जगह जगह उसका भारी विरोध होता था। उसने भूख, प्यास, अभाव, गिरफ्तारी और दुर्घटनाओं और सब प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। लेकिन हम उसके मुंह से कभी ये नहीं सुनते, आई कैन नॉट डू, मैं नहीं कर सकता। उसने इसको बड़े खूबसूरत ढंग से कहा है, शायद मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मित्र, यदि ध्यान से देखें तो हम मान जाएंगे कि जितनी समस्याओं का सामना पौलुस अपने जीवन में कर रहा था, उतनी समस्याएं हमने अपने पूरे जीवन में भी नहीं देखी। लेकिन उसने बड़े विश्वास के साथ कहा, मैं प्रभु में सब कुछ कर सकता हूं। यह सत्य है मित्र कि हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्यों ना इस मनन की बेला में आज के दिन से हम विश्वास के साथ इस बात की घोषणा करें कि प्रभु, मैं भी आप में होकर सब कुछ कर सकता हूं। मेरे मित्र, इतने भारी विरोध के बावजूद
पौलुस ने वो कर दिखाया जो असंभव था। उसके द्वारा पूरे एशिया और यूरोप में जगह जगह कलीसियाओं की स्थापना हुई और लगभग उसने 12 पत्रियां लिखी जो मसीही जगत की आधारशिला है। आज हम कह सकते हैं कि पौलुस नए नियम में वही है जो पुराने नियम में मूसा है। एक और बड़ी दिलचस्प बात, क्या आपको पता है कि पौलुस ने अपनी अधिकांश पत्रियां कहां से लिखी? तो आपको बता दूं, उसने अधिकांश पत्रियां जेल खानों से लिखी हैं। मेरे मित्र, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जबकि वो कह सकता है वो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो आइए आज की इस मनन की बेला में हम भी कहें, अपने हाथों को इस समय जबकि मनन को हम सुन रहे हैं, हाथों को उठा करके इस बात की घोषणा करें कि प्रभु, मैं निर्बल हूं लेकिन तू बलवान है और तुझ में होकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि जब हम ऐसा कहेंगे तो यीशु हमसे वही कहेगा जो उसने उस अंधे व्यक्ति के लिए कहा कि तुम्हारे विश्वास के मुताबिक तुम्हारे लिए हो जाए। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। आइए छोटी सी प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय, और सबसे पहले पश्चातापी मन के साथ आपके सन्मुख आते हैं कि बहुत बार अपने आप को ही हम नकारात्मक ढंग से आंकते हैं, अपने बारे में हम नकारात्मक बातें कहते हैं। हम कहते हैं हमसे नहीं होगा, हम कहते हैं हम तुच्छ हैं, हम कहते हैं हम कमजोर हैं। लेकिन प्यारे प्रभु जी, आज के दिन हम में से हर एक को ये सामर्थ्य देना कि जिस प्रकार से संत पौलुस ने कहा, वो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो आज हम भी कहना चाहते हैं कि एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर उठूंगा और एक बार फिर से कहूंगा, यीशु, मैं तुझ में सब कुछ कर सकता हूं। मित्र, आपको परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।